हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़िज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़िद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। सो ऐसे वैसे लम्हों में आंसू अपने छुपा के रखना कमाल ये है। काबिल तकरीम हज़रात उलमाए कराम और बिलखुसूस माल खुसूस इस बहारों के अमीन, इस मस्जिद के निगहबान, मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ हज़रत क़ारी इमरान माविया साहब का कि उन्होंने मुख्तसर सा वक़्त मुझे शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मिनल आदम इलल ईसा जितने भी नबी आए, सब नबी कुछ सहाइफ लेकर आए और कुछ किताबें लेकर आए, लेकिन आखिर में मेरे और आपके नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। अभी कारी साहब ये फरमा रहे थे कि मजमा थोड़ा है, मजमा थोड़ा भी हो और माशाल्लाह बाज़ौक़ हो तो इंशाल्लाह मोहब्बत में मवद्दत में और ज़्यादा इस्तिफ़ादा होता है। मैं बात कर रहा था कि मिनल आदम इलल ईसा तमाम अम्बिया आए, तमाम अम्बियाओं को कुछ सहाइफ दिए गए, कुछ को किताबें दी गई, लेकिन आखिर में मेरे नहीं आपके नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के वो रहनुमा, वो मुक्तदा, वो इमामुल अम्बिया सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रूए ज़मीं पर आए तो आपने मुफस्सिरों से, आपने मुअद्दबों से, आपने उलमा से, आपने खुतबा से, आपने कुर्रा की तिलावतों से इस बात का अंदाज़ा कर लिया होगा जब मेरे महबूब ने कदम रूए ज़मीं पर रखा तो जितनी भी जुल्मतें थी वो छट गई, वो अंधेरे थे वो ख़त्म हो गए, वो ज़वालियत थी वो ख़त्म हो गई, वो दुश्मनियत थी वो ख़त्म हो गई, वो अदू के प्रोपगंडे थे वो ख़त्म हो गए। जब मेरे आका रूए ज़मीं पर आए तो वो जुल्मतें हट कर खुशियाँ आ गई, वो जुल्मतें हट कर रोशनियाँ आ गई, वो जुल्मतें हट कर सहाबा जैसी तक़द्दुस शख्सियात पैदा हो गई। फिर तवज्जो तो कीजिएगा, मेरे आका रूए ज़मीं पर आए न थे, अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्ने अबी कहाफ़ा था। जब मेरे आका रूए ज़मीं पर आए, अबू बकर ने मेरे आका को देखा, मेरे आका की ज़ियारत की। वही अबू बकर जो इब्ने अबी कहाफ़ा था वही सिद्दीक़ अकबर बन गया। अभी मेरे आका रूए ज़मीं पे तशरीफ़ न लाए थे, उमर तब भी था, लेकिन उमर इब्ने ख़त्ताब था। जब मेरे आका रूए ज़मीं पर तशरीफ़ लाते हैं, उमर मजलिस सहाबा में बैठकर आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं। वही उमर इब्ने ख़त्ताब की जगह फ़ारूक आज़म बन जाता है। अभी ये किताब, अभी ये मेरे आका का सीना, अभी ये मेरे आका की रूह, अभी ये मेरे आका का जिस्म मुबारक दुनिया में ना आया था। हाँ, उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान था।
जब मेरे आका रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे आका की ज़ियारत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान करते हैं। वो इब्न अफ़्फ़ान जो पहले इब्न अफ़्फ़ान था, बाद में ज़ुन्नुरैन बन गया। अभी मेरे आका रूए ज़मीन पर तशरीफ़ न लाए थे। हाँ, अली तब भी था, लेकिन अली इब्न अबी तालिब था। जब मेरे आका रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, अली ने मेरे आका की ज़ियारत की। अली मेरे आका के कदमों में बैठे, अली सहाबा की झुरमट में बैठे। वही अली अलीउल मुर्तज़ा बन गए, वही अली फातिह खैबर बन गए। भाइयों तवज्जो तो कीजिएगा, मेरे आका अभी रूए ज़मीन पर ना आए थे। हाँ, मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्ने अबी सुफियान था। जब मेरे आका रूए ज़मीन पर आए, मुआविया सहाबा की झुरमट में आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं। वही मुआविया जो इससे कबल इब्ने सुफियान था, मेरे आका की चेहरे की ज़ियारत की वजह से कातिबे कुरान बन गया। आज का दुश्मन, आज का बदबख्त, आज का प्रोपगंडा करने वाला वो आदमी ये कहता है सहाबा का ईमान साबित करो, हज़रत मुआविया का ईमान साबित करो। तुझे बताऊं, मुआविया की उन सिफात का मेरे पाक पैगंबर सहाबा की झुरमट में बैठे हैं। अव्वलु जैशन यग़ज़ून अल बहरा कद औजबुल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले जो बहरी बेड़ा पार करेगा, तहकीक उन पर जन्नत वाजिब हो गई। मेरे भाइयों और दोस्तों तवज्जो तो कीजिएगा, उस बहरी बेड़े का पहला सवार, उस बहरी बेड़े का पहला सालार, उस बैरी बेड़े का पहला सिपा वो हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। वो आम शख्सियत नहीं है। सहाबा की मुराद, सहाबा की मानित कुछ उलमा यूं लेते हैं कि आप खुले मैदान में चले जाइए, खुले मैदान में आपको खुले मैदान के अलावा और कुछ ना नजर आए, आप दरमियान में जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, सहाबा की मिसाल देने जा रहा हूं। आप खुले मैदान में जाएं, आप एक कमरे को तामीर करें, उसमें ना दरवाजा हो, उसमें ना खिड़की हो। बनाने वाला जब बनाकर उसके इख्तिताम पर पहुंचे तो वो ये कहेगा कि ना बाहर वाली चीज अंदर जा सकती है, ना अंदर वाली चीज बाहर आ सकती है। क्यों? चार दीवारी ऐसी लगा दी, मजबूत कर दी कि ना अब अंदर वाली चीज बाहर जा सकती है और ना बाहर वाली चीज अंदर आ जा सकती है। मैं आपको बताता चलूं, सहाबा भी उस कमरे की मानिद हैं। किसी एक को भी दीन से ना निकाला जा सकता है, ना किसी को दीन में डाला जा सकता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? साथ फरमाते जाए, ऐसा है कि नहीं है? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, वो कातिबे कुरान हैं, वो कातिबे वही हैं। मैं आम जुमला नहीं कह रहा, बल्कि बड़ा जुमला इरशाद कर रहा हूं। वो कातिबे कुरान हैं, वो कातिबे वही हैं। जब अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर तबर्रा हो जाए, जब अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर तोहमत लगाई जाए, तो वो जो कुस्तुनतुनिया जिसने फतह किया था उसका नाम भी सैयदना अमीरे मुआविया था। वो जिसने 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की थी उसका नाम भी तो सैयदना अमीरे मुआविया था। मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका फतह मक्का से पहले 7 हिजरी में मेरे आका तवाफ करके आते हैं। तवाफ से वापसी पर मेरे आका पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं। वहां पे हजरत अबू बकर भी मौजूद है, वहां पे हजरत उमर भी मौजूद है, वहां पे हजरत उस्मान भी मौजूद है, वहां पे हजरत अली भी मौजूद है, वहां पे साद बिन अबी वक्कास भी मौजूद है। और सहाबा पर तबर्रा करने वाले, मैं तुझसे सवाल पूछता हूं, तू अली की फजीलत को ज्यादा रखता है, तू अबू बकर की फजीलत को कम रखता है, तू मुआविया की फजीलत को बिल्कुल छोड़ देता है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, मुआविया सहाबी है कि नहीं? मुआविया की फजीलत पाक पैगंबर ने वो उस पहाड़ की चोटी पर 7 हिजरी में, हाँ आपने तवाफ करके 7 हिजरी में पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर यह ऐलान किया कि मुआविया मेरे बाल भी काटिए, मुआविया मेरे नाखन भी काटिए। वो मुआविया
जब इस दुनिया से जाने लगता है, जब इस दुनिया से रूह प्रवास करता है, आखिर में वसीयत क्या करता है? अपने वरसा को कहता है, ए वरसा मुझे वो कपड़ा ला कर दो जिसको मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेब तन का हुक्म दिया था, अपने ऊपर पहनने का हुक्म दिया था। मुझे वो नाखन ला कर दो, मैं अपनी नथनों में वो नाखन डाल दूं। मुझे वो बाल ला कर दो, वो मुंह मुबारक मैं अपने सीने पे रख दूं। मुआविया जब दुनिया से जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मुआविया तू लाया क्या है? मुआविया कहेगा, कुछ नहीं लाया, हुजूर की सोबत में बैठा हूं और हुजूर की निशानियां लेकर आया। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबक सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब भी सहाबा इकराम की जात पर, जब भी बिलखुसूस हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर आज का मिर्जा पलंबर जो जेहलम की गंदी कोठरी में बैठकर, जो जेहलम के गंदे प्लाजे में बैठकर, जो जेहलम की गंदी बैठक में बैठकर अमीर मुआविया पर ताना जनी करता है, उसको हजरत अमीर मुआविया की अजमत का नहीं पता। मेरे भाइयों और दोस्तों, हजरत अमीर मुआविया की अजमत को जानना है, उस गंदे पलंबर की बात को नहीं सुनना, बल्कि कुरान के औराक को खोलना है और अहादीस मुतवातिरा को खोलना है। मेरे आका की अहादीस को खोलना है, मेरे आका के फरमान को खोलना है। मेरे आका क्या कह रहे हैं? उस दिन मैं एक जगह पर गया, वहां पर एक साहब ने बात की, बात भी बड़ी अजीब की कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हम मान लेते हैं कातिबे कुरान नहीं, हम मान लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक भी उन्होंने नहीं काटे, हम मान लेते हैं कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन मुबारक भी नहीं काटे, हम मान लेते हैं कि हजरत अमीर मुआविया की पूरी जिंदगी में अव्वल जैशन का मिसदाक हजरत अमीर मुआविया नहीं बने। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस साहिब ने जुमला क्या कमाल कहा, उसने कहा मुआविया की हर सिफ्त का मैं इनकार कर देता हूं, तू सहाबियत से इनकार कर, तेरा इस्लाम ही नहीं साबित होगा। तो हजरत मुआविया का इस्लाम, हजरत मुआविया की सहाबियत का इनकार करके दिखा। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब भी सहाबा इकराम की जात पर तानाजन हो, जब भी कोई बदबख्त उठकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर तबर्रा करे, तो आज के मुसलमान को मैं ये खबर देने जा रहा हूं, आज के मुसलमान को मैं यही अर्ज करूंगा कि तेरी जुबान अगर वहां पर नहीं बोलती, तेरा कलम उसके खिलाफ नहीं लिखता, तेरी जुबान उसके खिलाफ कुछ नहीं आवाज उठाती, तेरा दिल आखिर में ये बोल उठे फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे दारुल उलूम फ़रूकिया के तालिब इल्म